हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने गूगल ऐड का अकाउंट बनाया था, उसके ऊपर हमने बात की थी। उसको प्रैक्टिकली इट मीन्स कि हमने वेरीफाइड अकाउंट बनाया था, जो कि प्रॉपर तरीके से अकाउंट बनता है। उसके साथ हमने पेमेंट मेथड ईच एंड एवरीथिंग सारा का सारा प्रोसेस हमने फॉलो किया। हमने प्रोफेशनली अपने अकाउंट को बनाया। तो अब क्या हुआ है कि मैंने कुछ कैंपेन्स वगैरह रन की थी, तो मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया है। जैसे कि हम गूगल ऐड का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको मैंने जैसे कि बताया कि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको समझाऊँगा। सारा का सारा जो भी प्रोसेस होता है इसके अकाउंट के जो कोर्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि जब आपका ये कोर्स क्लियर हो जाएगा, तो आपके माइंड के अंदर या फिर कि कोई क्लाइंट आपके से आकर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछता है, तो आप उसको ईच एंड एवरीथिंग सारा का सारा कुछ बता पाओगे। अगर आप ये वाला कोर्स जो भी हमारी सीरीज़ वगैरह चल रही हैं, आप उसको स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करते हो। तो चलिए इस चीज़ को जाकर देखते हैं कि हमें किस बेस के ऊपर ये हमारा अकाउंट सस्पेंड हुआ है और हम इसको किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम जो है वो ऑन ईयर हैं। ये हमारा गूगल ऐड अकाउंट है, राइट? तो ये वाला हमने गूगल ऐड अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने एक एक और अकाउंट मेरे पास है। मैंने एक और अकाउंट बनाया था और वो अकाउंट अभी तक जो है ना वो एक्टिव है। उसके ऊपर कभी भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं मुझे, कोई मसला आया ही नहीं मुझे, ठीक है? अब इसके ऊपर क्यों मसला आया? सबसे पहले चीज़ ये है कि मैंने ये अकाउंट सेकंड बनाया है, ठीक है? अब मेरा नाम सेम है, मेरा जो है वो अकाउंट नंबर जहाँ पर जो मैंने दिया है इसको पेमेंट के लिए वो सेम है। और उसके बाद में भी यहाँ पर नंबर भी एक दिया था हमने। आपको याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में जब हमने गूगल ऐड अकाउंट बना रहे थे, तो वहाँ पर हमने नंबर भी दिया था। तो वो नंबर भी आई थिंक सेम ही होगा, तो मेरा सेकंड अकाउंट बन गया, ठीक है। अब सेकंड अकाउंट बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल आपको ये डिनाई नहीं करता है कि आप सेकंड अकाउंट जो है वो नहीं बना सकते हो, आप बना सकते हो, लेकिन ये चीज़ें आपने गूगल को बतानी होती हैं। अब गूगल का जो एल्गोरिदम है वो ज़ाहिर बात है वो स्ट्रॉन्ग है, वो अब इन इन चीज़ों को लेकर बैठ जाता है कि आप कोई एजेंसी रन कर रहे हो, आप या फिर क्लाइंट को सर्विसेज़ दे रहे हो, आप मल्टीपल क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हो, करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ गूगल ऐड अकाउंट्स बना रहे हो। आपने अगर आज सेकंड अकाउंट बनाया, तो आप थर्ड भी बनाओगे, फोर्थ भी बनाओगे और सो ऑन आप जो है वो अकाउंट्स वगैरह बनाते जाओगे। तो ये चीज़ें सारी की सारी ट्रैक कर रहा होता है गूगल ऐड। ठीक है? अब जो है वो हमें ये सस्पेंड जो हमारा जो अकाउंट हुआ है वो इसी बेस के ऊपर हुआ है कि हमने अकाउंट बनाया, लेकिन हमने गूगल को नहीं बताया कि हमने ये वाला अकाउंट अपना बना लिया है। सेकंड अकाउंट है हमारा। हमें जो है वो अब ये सस्पेंड हुआ है। तो अब हमारी कैंपेन तो हमने चलाई है, देखिए कि ये वाली कैंपेन का रिज़ल्ट्स हैं नीचे आ रहे हैं। तो कैंपेन तो हमारी चल गई थी। अब ये लेकिन उसके बाद हमने पेमेंट्स वगैरह भी की, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, ठीक है? अब हम इसको रिकवर किस तरह से कर सकते हैं? ये रिकवर हो सकता है और ये रिकवर होगा। जब ये रिकवर होगा, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, आपको बता दूँगा कि हमारा अकाउंट रिकवर हो चुका है। अब याद रखिएगा, ये वाला हमने अकाउंट बनाया था, उसके ऊपर अब हमने एक अपील करनी होती है यहाँ पर, ठीक है? अब अकाउंट का सस्पेंड होना एक नॉर्मल चीज़ है। ये इतनी कोई हेवी चीज़ नहीं है कि आप इसको लेकर ही बैठ जाओ कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, अब मैं क्या करूँ? तो ये आपने टेंशन नहीं लेनी होती है, आपने घबराना नहीं होता है कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, आपने अपील करनी होती है। और जो अपील का प्रोसेस होता है, वो होता है अप टू 5 डेज़ के 5 डेज़ के अंदर आपको जो है वो जवाब आ जाता है, आंस आ जाता है गूगल की तरफ से। और मेबी कुछ बिज़नेस पर्पज़ की वजह से बहुत ही रेयर केसेज़ होते हैं कि आपका जो है वो पीरियड 5 डेज़ से लेकर जो है वो 10 डेज़ के ऊपर चला जाए। तो इस तरह से बहुत ही रेयर केसेज़ में होता है। नॉर्मली 5 से पा 5 बिज़नेस डेज़ के अंदर आपको रिप्लाई आ ही जाता है। कि अब ये सस्पेंड किस बेस के ऊपर हुआ? योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर अनपेड बैलेंस और कंसर्न्स अबाउट फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक है? अब ये वाला काम तो हमने किया ही नहीं है, तो अब इट मीन्स कि ये ऐसे ही हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे लेने के लिए कि ये बंदा जो है इंडिविजुअल है या इसकी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है या फिर ये कोई एजेंसी चला रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स को सर्विसेज़ वगैरह दे रहा है। तो मैंने अपील तो मैंने सबमिट करवा दी है। अपील के अंदर मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं इनको कि मेरा कोई एजेंसी अकाउंट नहीं है, मेरी कोई ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, मैं इंडिविजुअल हूँ, किसी क्लाइंट को सर्विस वगैरह नहीं दे रहा हूँ। तो मैंने सारी की सारी चीज़ें अपील में बता चुका हूँ उनको। और अब आपने किस तरह से अपील करनी होती है कि यहाँ पर
आपने हाइड नहीं करना है इसको। जब आप हाइड करोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, और फिर आप कैंपेन्स वगैरह चला रहे होगे लेकिन वो चल नहीं रही होंगी। वो क्रिएट तो हो जाएँगी लेकिन उसके रिज़ल्ट्स वगैरह नहीं आ रहे होंगे। जैसे कि हमारी कैंपेन्स तो चल रही थी, अब रुक चुकी हैं। अब मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ कैंपेन्स इसके ऊपर चलाई हैं। ठीक है? और उसके ऊपर अब आपने क्या करना है कि आपने कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना होता है। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देते हो तो इस तरह का टैब जो है वो आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा होता है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह इसने बताई हैं कि आपका अकाउंट जो है वो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करके इन चीज़ों से बच सकते हो। अब ये जो हमें नोटिफ़िकेशन आया है ना गूगल की तरफ से, अब ये काम तो हमने किया ही नहीं है, अब हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो कोई बात नहीं है। अब आपने यहाँ पर आकर सबमिट एंड अपील के ऊपर आपने क्लिक करके अपनी अपील यहाँ पर सबमिट करनी होती है। ये आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, जैसे कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये कुछ आपसे अ ये कुछ चीज़ें पूछ रहा होता है कि डेट ऑफ लास्ट पेमेंट आपकी क्या है, कि जब आपने लास्ट पेमेंट की थी, तो मैंने इसको बताया कि मैंने रिसेंटली पेमेंट की। उसके बाद कुछ व्हाट कंट्रीज़ डज़ योर बिज़नेस सर्व, कि आप किन कंट्रीज़ में बिज़नेस, वही बात आ गई ना कि वो इस तरह की इट मीन्स वो इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहता है कि आपका अकाउंट इंडिविजुअल है, आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हो या आप डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स को प्रमोट कर रहे हो। अब ये देखिए नीचे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप, कि आपकी कोई एजेंसी है। तो जब भी आप अपना अकाउंट बनाओ तो ये नॉर्मल चीज़ है कि आपने कोई इर्रेलेवेंट चीज़ नहीं की है और आपने करनी भी नहीं है, ठीक है? और उसके बाद आप ट्राई कीजिए, इनकी पॉलिसीज़ वगैरह को स्टडी कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो हमें नोटिफ़िकेशन आया है, ये वाला काम हमने किया नहीं है, लेकिन ये नोटिफ़िकेशन आ गया जस्ट ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि आपका कोई एजेंसी का अकाउंट है, आपको और डोमेन ओनरशिप आपसे पूछेगा, आप बताओ अपना अपने बारे में आपको बता दो। उसके बाद आपसे ये कुछ डेटा वगैरह लेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पर फिल आउट करके इनको बता देनी है। और उसके बाद यहाँ से पूछेगा कि समरी ऑफ द इश्यू, पे इश्यू बताओ आपके साथ इश्यू क्या है। आपने यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास डालकर उनको बता देना है कि मैंने ये वाला काम नहीं किया है, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, मैं इन चीज़ों की बेस के ऊपर अपनी कैंपेन्स वगैरह चलाना चाहता हूँ, तो मेरे अकाउंट को आप अपडेट कर दीजिए। तो फिर वो आप देख लीजिए कि विदिन 5 डेज़ मुझे इनका रिप्लाई आ जाएगा और हमारी ये जो अपील होगी ये सक्सेसफुल हो जाएगी, और उसके बाद हमारा अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही हमारा अकाउंट एक्टिव होगा, हम अपनी कैंपेन्स वगैरह चला सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लाज़मी बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि मुझे कौन-सा नोटिफ़िकेशन आया, मुझे कौन-सी ईमेल आई, कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। और ये तो बाय चांस हो गया कि आपको इसके ऊपर भी जो है वो वीडियो मिल गई है कि अगर हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है और ये किन बेसिस के ऊपर हमारा अकाउंट सस्पेंड होता है और हमने इसको रिकवर किस तरह से करना होता है। हमने जस्ट यहाँ पर अपील करनी है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कैंपेन चलाई थी, वो मेरी कैंपेन जो है वो चल नहीं रही थी। वो मेरी कैंपेन में इसी तरह की नोटिफ़िकेशन आ रहा था, इसी तरह की स्टेटमेंट उसके ऊपर आ रही थी कि आपने ये वाला काम किया है, तो हम आपकी कैंपेन को, वो कोई एडवर्टाइज़िंग यूएसए में कोई एडवर्टाइज़िंग थी, तो उस इसके ऊपर जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस लगाई हुई हैं कि आप ये वाला जो है वो कैंपेन्स नहीं चला सकते हो यूएसए में, कि पॉलिटिकल एडवर्टाइज़िंग नहीं कर सकते हो आप यूएसए में रिसेंटली, ठीक है? तो वो वाला नोटिफ़िकेशन वहाँ पर शो हो रहा था। मेरी जो कैंपेन थी वो सस्पेंड हो जाती थी थोड़े टाइम के बाद। वहाँ पर क्लेम वगैरह आ जाता था कि आपने पॉलिसी की वायलेशन की है, वायलेशन क्लेम आ जाता था वहाँ पर। तो मैं इस चीज़ के बारे में बहुत परेशान हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि फ़ौरन से अपील कर दी। तो आपने ऐसे ही करना है कि अगर आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग कोई कैंपेन वगैरह चला रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए चला रहे हो, तो यहाँ पर कुछ क्लाइंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी क्लाइंट को सर्विस वगैरह देते हो, तो आपने ट्राई यही करना है कि आप उस क्लाइंट का उसकी ईमेल के थ्रू एक्सेस लेकर आप उसका अकाउंट बनाओ, उसका गूगल ऐड अकाउंट बनाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। और उसके बाद अब 2 से 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है ना कि आप उस क्लाइंट की ईमेल के थ्रू एक्सेस लेकर उसका अकाउंट बना लो, जो भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड वगैरह होती है क्लाइंट से लेकर वो डाल दो, गूगल को जो है वो सेंड कर दो। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि क्लाइंट के पास ऑलरेडी अगर अकाउंट है, तो आप उसकी एज़ ए मैनेजर, एज़ एडमिन
एक्सेस ले लो और उसके बाद उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। और तीसरी सिचुएशन में ये होता है कि आप अपने अकाउंट से भी अपने गूगल ऐड अकाउंट से भी कैंपेन चला सकते हो, लेकिन ये चीज़ गूगल को पता होनी चाहिए। और मेबी जब आप कैंपेन्स वगैरह चलाओ तो आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, आपको इस तरह का कोई मसला वगैरह ना आए। लेकिन अगर आपको आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर अपील करनी है और उस अपील में आपने बताना है कि आप क्लाइंट्स वगैरह को सर्विस देते हो और उनकी आप जो है वो ऐड वगैरह चला रहे हो, कैंपेन्स वगैरह चला रहे हो। फिर आपको गूगल कुछ चीज़ें वगैरह पूछेगा, फिर आपको वेरीफ़ाई कर देगा, आपका अकाउंट एक्टिव कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पे फिर आपने सबमिट कर देना होता है और आपकी अपील सबमिट हो जाती है। जैसे ही अप्रूव होगी इसका रिप्लाई आएगा मुझे, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको लाज़मी बताऊँगा।